अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कतार से मुखातिब है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पिंडी के एक अहम तरीन इदारे, रावलपिंडी के एक अहम तरीन इदारे ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया और यह पैगाम खान के हवाले से है। दो लाइनें इस पैगाम में, लेकिन क्लियर दो टोक पैगाम है और यह पैगाम इमरान खान के हवाले से और वाज़ेह पैगाम है। पैगाम खौफनाक है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले शेर अफजल मरवत ने आज कराची सीवीयू में जलसा किया। बड़ा तगड़ा जलसा था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए। शेर अफजल मरवत ने नारे लगवाए, एक तो इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज के शोहदा जिंदाबाद। उसके बाद जिस नारे के ऊपर मरवत ने बहुत ज्यादा जोर दिया वो नारा था डर बढ़ गया, डर बढ़ गया। यानी कराची पूरा गूंज उठा जब शेर अफजल मरवत ने वहां पर खड़े होकर कहा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, एफआईआर हमारा कुछ नहीं कर सकती, मैं इसके बाद हैदराबाद जाऊंगा और मैं जो यहां पर जो जरदारी खानदान है, जो इनका कंट्रोल है, मैं उसे चैलेंज करने आया हुआ हूं। लेकिन उससे पहले एक बात पर यकीन करना होगा और वो यकीन यह है कि डर बढ़ गया। यानी वडेरों का, बदमाशों का जो कंट्रोल है, जागीरदारों का, उस डर के खिलाफ आपने पहले बोलना है कि डर बढ़ गया। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जो निशानात अलाउट किए जा रहे हैं, ये अब मजाक बनाई जा रही है, ये तमस्खुर किया, ये तौहीन, पाकिस्तानी अवाम की तौहीन और तज़हीक की जा रही है, ये तबाही फैलाई जा रही है। ये वो इज्जत नफ्स है जो अपनी जूते के नीचे रौंदी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। यानी अंदाजा लगाएं, तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ बड़ी शख्सियत है, बड़े बड़े कैंडिडेट्स, उन्हें जो निशानात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अलाउट कर रहा है, किसी को जूता, किसी को मोजा, किसी को बूट, किसी को खुसा, किसी को बकरी, किसी को भेड़, किसी को नेल कटर, किसी को चिमटा, किसी को वो अजीब और गरीब किस्म की चीजें। यानी आप अंदाजा लगाइए, जिस बंदे को भेड़ अलॉट हुआ है निशान, वो क्या बातचीत करेगा, वो क्या कंपेन करेगा। जिसे बकरी अलॉट हुआ है, अच्छा वो कैसे क्या करेगा कि जिन्हें मेरा इंतखाबी निशान बकरी पर मोहर लगानी है, और अगला कहेगा बकरी, इसका निशान भी बकरी है और हर चीज बकरी है। यानी वो कराची के वो तहरीक इंसाफ के आलमगीर साहब हैं, उन्हें बाकायदा से बैंगन दे दिया गया है। इसके ऊपर लोग ठट्ठे कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मुख्तलिफ यानी इंग्लिश के अल्फाबेट उन्हें निशान दिए गए हैं, तो ये निशानात भी चुन चुन कर इस वक्त दिए जा रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, उन्हें जूता दे दिया गया। यानी जूते के ऊपर क्या बातचीत करेंगे, जूते के ऊपर किस तरह से आप कैंपेन बनाएंगे, किस तरह से माहौल बनाएंगे और क्या जाकर लोगों को कहेंगे। यानी जो भी होगा आपका मजाक उड़ाएगा, जो वोट डालने आएगा उसका भी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है, पाकिस्तानी अवाम की तजलील है, और इस सारी चीज को अब सिर्फ पाकिस्तानी अवाम देख सकते हैं, क्योंकि मामला अब पाकिस्तानी अवाम के हाथों में है और अवाम ने इसे फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले एक वीलॉग हुआ है और ये मंसूर अली खान साहब ने वीलॉग किया है। वीलॉग 20-21 मिनट का है और इस वीलॉग का जो उन्वान उन्होंने दिया हुआ है कि एक इदारे से मुलाकात। अब वो जिस इदारे के बारे में बातचीत कर रहा हूं कि पिंडी में वो इदारा है और वो इदारा सेंट्रल फिगर है, यानी अहम तरीन इदारा है, पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा है। और जाहिर अहम तरीन इदारे की सबसे अहम तरीन शख्सियत, सबसे बाइसर और सबसे बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने कहा कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात 3-4-5 दिन पहले हुई थी और वीलॉग उन्होंने आज किया है। इसका मतलब यह है कि वीलॉग आज करवाया गया है। यानी ऐसा वीलॉग आप कर नहीं सकते बगैर इजाजत के, और फिर जब इतना बड़ा इदारा हो और इदारे की इतनी बड़ी शख्सियत हो तो आप नहीं कर सकते। आप में इतना तपड़ नहीं है किसी में कि कोई भी कर सके, लिहाजा आपको इजाजत लेनी पड़ती है। और इजाजत फिर आज के दिन के लिए दी गई कि आज के दिन आप वीलॉग करें, या वीलॉग शायद पहले हो गया होगा, कुछ एडिशन करके आज के दिन अपलोड हुआ है, तो वीलॉग की इजाजत आज दी गई। आज उस वक्त जब ये वीलॉग मंजर आम पर आया है, ये उस वक्त आया है जब तहरीक इंसाफ से बैट छीना गया है, जब काजी साहब ने रात की तारीकी में बैट छीना है। इसका मतलब है आज वीलॉग हुआ है, आज खान के बारे में बड़े इदारे की बड़ी शख्सियत ने बातचीत की है। इसका मतलब है पैगाम भी बड़ा क्लियर है और पैगाम बड़ा वाजे है। दो टोक पैगाम, और पैगाम यह है कि जो काजी ने रात 11 बजाए हैं, काजी ने नहीं बजाए। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया था ना कि शायद काजी साहब को भी फैसला अभी अभी मौसूल हुआ है, तो फिर अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इस जो मैं चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, अहम तरीन हिस्सा उस वीलॉग का, उससे आपको महसूस होगा कि आज वीलॉग करवाना और फिर इस तरह से, और इसका मतलब है मैसेज और पैगाम बड़ा क्लियर है कि जनाब ये काजी भी हारा है। तो बड़ा वाज़े पैगाम है, वो आपके सामने रख देते हैं। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि आपने इदारे का नाम नहीं लेना, लिहाजा इदारे का नाम मुझे तो समझ नहीं आया, अगर आपको आ जाए तो आप बराए मेहरबानी बता दीजिएगा। लेकिन मैं भी, चूंकि मैं तो ज्यादा जाहिल हूं, ज्यादा अनपढ़ हूं, मुझे बहुत कम समझ है, लिहाजा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको शायद समझ आ जाए तो बताइएगा। मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि इदारे का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उंगली पकड़कर आपको साथ ले चलता हूं। वो कहते हैं पिंडी में है इदारा, पिंडी के इदारे ने। फिर वो कहते हैं कि इस इदारे की जो शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है, उस शख्सियत ने जब से चार्ज संभाला है तब से मुलाकात नहीं हुई थी, चार्ज संभालने के बाद पहली बार मुलाकात हुई है। अब चार्ज ज़ाहिर है सियासतदान तो नहीं होता, अब कौन सा बंदा क्या चार्ज संभालता है, ये आप बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इदारे की जानिब से 3-4 दिन पहले पैगाम आया और पैगाम में ये कहा गया कि अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आ जाएं। यानी कि इदारे की जानिब से बुलाया गया मंसूर अली खान साहब को कि हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और फिर ज़ाहिर है जो वीलॉग बना है वो भी
इजाजत के साथ बना है। मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि मैं जब वहां पर पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा, तो मेरा मोबाइल फोन, मेरी स्मार्ट वॉच, यानी मेरी पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए मेरी सारी चेकिंग की गई और सारी चीजें मुझसे ली गई। फिर वो कहते हैं कि इदारे की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात से पहले मुझे एक लोअर रैंक के या फिर वो कहते हैं कि छोटे ओहदेदार के साथ पहले मुलाकात हुई, यानी वो बड़े से थोड़ा सा कम जो ओहदेदार है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। उसके बाद मुझे कहा गया कि आ जाए जी, आपकी इदारे की बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं। वो कहते हैं बड़ी शख्सियत के पास जब हम गए तो 3 अफराद थे। एक बड़ी शख्सियत मंसूर अली खान साहब आमने सामने, और फिर वो जिनसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी, वो कहते हैं वो नोट बाकायदे से नोट टेकिंग कर रहे थे, यानी एक एक चीज वहां पर लिख रहे थे, एक एक चीज वाज़ेह तौर पर लिख रहे थे कि जनाब ये मुलाकातें उधर से हुई हैं और ये गुफ्तगू इधर से हुई है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इदारे की उस बड़ी शख्सियत से क्लियर कट पूछा कि क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे? उस शख्सियत ने कहा यस, इलेक्शन तो होंगे, वाज़ेह तौर पर इलेक्शन होंगे। वैसे यस, इससे पहले भी पाकिस्तान की ज़ाहिर कुछ प्रोमिनेंट शख्सियत अमेरिका के अंदर मौजूद थी और वहां पर भी शख्सियत से गुफ्तगू और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था इलेक्शंस तो होंगे पाकिस्तान में। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब जो इदारे की वो बड़ी शख्सियत थी, उनसे मैंने फिर क्लियर कट सवाल पूछा कि खान का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में क्या मुस्तकबिल है। तो वो कहते हैं कि उस शख्सियत ने वाज़ेह तौर पर खुलकर मुझे यह पैगाम दिया कि खान नजर नहीं आ रहा, यानी इमरान खान नहीं होगा, खान तो नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बड़ा शॉक्ड हुआ और मैंने फिर उनसे पूछा कि मुस्तकबिल में कब खान नजर आएगा, यानी अगर आज नजर नहीं आ रहा सियासत में तो कब नजर आएगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि फ्यूचर में भी खान नजर नहीं आ रहा, यानी इमरान खान मुस्तकबिल में भी नजर नहीं आ रहा। ये वाज़ेह तौर पर वो कहते हैं उस गुफ्तगू में बातचीत हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि इस तरह की बातें तो पहले भी हम सुन चुके हैं, पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एक टाइम पे महसूस हो रहा था कि मियां साहब की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मियां साहब दोबारा आ गए, दरवाजे भी खुले, सब कुछ उन्हें वजीर आजम बनाया जा रहा है। तो इस पर उन शख्सियत ने कहा कि आपने इससे पहले यकीनी तौर पर ये सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन आप वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, आपको नजर आ जाएगा मुस्तकबिल में कि इमरान खान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। उससे पहले उन्होंने, मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि मैंने शख्सियत से कहा कि आपसे पहले जो शख्स था यहां पर, यानी कि उनसे पहले भी कोई उस शख्सियत उस कुर्सी पर बैठता था, वो तो हमेशा नवाज शरीफ साहब साफियों के जरिए, मुख्तलिफ लोगों के जरिए नवाज शरीफ साहब को चोर डाकू कहलवाता था। अब ये जो जब बात उन्होंने किया ना, चोर डाकू कहलवाता था, मुझे याद आ रही है इमरान रियाज खान साहब की स्पीच जो उन्होंने इस्लामाबाद में की थी। और इस्लामाबाद में स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था, मोहित पीरजादा साहब याद है, अरशद साहब याद है, हमें बाजवा साहब बुलाकर फाइलें दिखाते थे, हमें बुलाकर कहते थे कि जनाब ये सारी फाइलें देख लें और ये नवाज शरीफ चोर है, ये डाकू है। ये इमरान रियाज साहब की ऑन रिकॉर्ड तकरीर है जो कि यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, उन शख्सियत से, कि आपसे पहले जो यहां पर शख्स बैठा हुआ था वो चोर डाकू कहलवाता था मियां नवाज शरीफ या सबको। उसके ऊपर जवाब आया कि कुछ शख्सियात ने, यानी उस कुर्सी पर बैठी हुई कुछ शख्सियात ने इनफरादी तरक्की हासिल करने के लिए वो गलत काम किया, और वो गलत था, नहीं करना चाहिए था। इनफरादी तरक्की यानी कि जाती मुफादात के लिए उस बंदे ने वो करवाए। माजी में इदारा बहुत गलतियां कर चुका है, इदारा अब उन तमाम तर गलतियों को ठीक करेगा। इदारे की पॉलिसी क्लियर एंड कट होगी, कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट होगा जो भी होगा। उसके बाद इदारे ने, यानी वो कहते हैं, मंसूर अली खान साहब कहते हैं, उस शख्सियत ने ये कहा कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। ये इलेक्शन जिसके बारे में हामिद मीर साहब या पूरा पाकिस्तान, इवन ह्यूमन राइट काउंसिल इसके ऊपर लिख रही है, करप्ट कंट्रोवर्शियल 3 इलेक्शंस होने जा रहे। मंसूर अली खान साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस जमहूरी अमल पर हमें लेकर जाएंगे। तो ये इलेक्शन किस तरह से जमहूरी अमल पर लेकर जाएंगे, ये इंशाअल्लाह तारीख में और आप देखेंगे भी, लिखेंगे भी और इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं, मंसूर अली खान साहब की उस शख्सियत ने यह कहा कि सियासतदानों को बदनाम करने के मुख्तलिफ तरीके या हरबे आजमाए जाते हैं और सियासतदानों को बदनाम किया जाता है। अब ये काम नहीं होगा और सियासतदानों को हम बदनाम नहीं करने देंगे, पॉलिटिकल माहौल चेंज करना होगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, शख्सियत से पूछा कि 9 मई का तो सबसे ज्यादा नुकसान इदारे को हुआ, तो 9 मई के ऊपर आपका क्या स्टांस है। तो वो कहते हैं कि उस बड़ी शख्सियत ने कहा कि जनाब 9 मई के हवाले से बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि पॉलिटिकल चार्ज माहौल है, मुल्क में आग लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेन का मुजाहिरा कर रहे हैं, थोड़ा सा यानी चीजों को हम डिले कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि इमरान खान ने हर जगह पर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा कर दी है। इमरान खान ने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इमरान खान ने बेटे, भाई, बहन में तकसीम खत्म कर दी है सारी, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर मंसूर अली खान साहब कहते हैं, मैंने शख्सियत से पूछा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों को आपने उठाया है और उन्हें वो उठाए गए हैं, उन्होंने उठाया, बहरहाल उठाए गए हैं, और वो किधर गए थे और क्या अब ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं,
کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا, کچھ نہیں کہے گا. جو بولنا چاہتا ہے وہ بات کرے, بس ریاست کے خلاف نہ ہو, جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات چیت کرے. اس کے بعد منصور علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کو فون کر کے جو پرائیویٹ نمبر سے کال جاتی ہیں اس کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی فون بھی آئندہ نہیں کسی کو جائے گا, آئندہ سے فون بھی کسی کو نہیں جائے گا. منصور علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جو خاموش مجاہدین کی بات چیت کرتے ہیں کہ ادارے کے اندر سے لوگ پیغامات دے رہے ہیں, اب یہ اشارہ ہوا ہے جی میجر عادل راجہ کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی خاموش مجاہد نہیں ہے, ادارے کے اندر کی کوئی خبر کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی اور یہ کسی بھی طور پر باہر نہیں جائے گی. ایک اور خبر جو بڑی اس کے اندر اسٹیٹمنٹ ڈسکس ہوئی, ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. ہم اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی پلس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے, ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ عمران خان کیوں خیبر پختونخوا کو ہی صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور جنرل مشرف کو جو سزا ہوئی, سپریم کورٹ نے جو انہیں سزا دوبارہ ان کی برقرار رکھی ہے, اس کے اوپر ادارہ اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ رہا. لیکن ادارہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ چونکہ پولیٹیکلی ماحول بنا ہوا ہے, سیاسی ایک چارج ماحول ہے, اس ماحول میں فی الحال ریفرین کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ویلاگ ہوا ہے, کیا دنیا بھر میں بھی ایسے ویلاگز ہوتے ہیں پتہ نہیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.